एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। चलिए आज हम लोग एक बार फिर से स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं। जो ये वीडियो का जो है वो 7 पार्ट है। बाकी पार्ट का वीडियो जिसने नहीं देखा है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो का 7 पार्ट में हम लोग कुछ एक नया टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मांड एक संपूर्ण परिचय, मतलब फुल यूनिवर्स के बारे में आज हम लोग कुछ जानते हैं। जो ब्रह्मांड है उसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में क्या होता है देखने को मिल जाता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ याद करते चलिएगा। तो देखिए सबसे पहला है कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। जो पृथ्वी को पूरा, जैसे ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो घेरने वाला ये पूरे जो आकाश है वो क्या कहलाता है? वो ब्रह्मांड कहलाता है, वो यूनिवर्स कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन, जो ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन जो होता है, जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स होता है, वो क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है हिंदी में, या इंग्लिश में कॉस्मोलॉजी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। उसके बाद है कि ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की जो घटना हो रहा है, ब्रह्मांड में जो दिन ब दिन जो उसका प्रसार हो रहा है, वो प्रसारित हो रहा है, वो जो घटना है वो क्या कहलाता है? वो बिग बैंग घटना कहलाता है। क्या? बिग बैंग। ठीक है। उसके बाद है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा जो है, ये जो पूरे ब्रह्मांड है, इसमें जो सबसे बड़ा तारा है वो क्या है? वो स्पाइनल ओरेगी है। क्या है सबसे बड़ा तारा ब्रह्मांड का? तो स्पाइनल ओरेगी। ठीक है। उसके बाद देखिए कि बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, क्या है कि जो बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन जो है, ये बिग बैंग सिद्धांत वाला अक्सर किसी भी एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा इस टॉपिक से। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ को आप याद करते चलिएगा। क्या बोलता है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर ने। बेल्जियम का था, नाम था जॉर्ज लेमेंटियर। इन्होंने ही बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था? तो 1966 ईस्वी में किया था, 1966 में। फिर है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है, जो ब्रह्मांड है उसमें जो विस्फोटी तारा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अभिनव तारा, या फिर उसको सुपरनोवा भी बोलते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है वो क्या कहलाता है? अभिनव तारा या फिर सुपरनोवा। ठीक है। उसके बाद है कि ब्रह्मांड की जो आयु आकलन किया गया है, ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है उसका जो आयु है, एज है, उसका आकलन किया गया कितना? तो 13 बिलियन वर्ष। कितना? 13 बिलियन वर्ष। उसके बाद देखिए कि जो ब्रह्मांड का जो व्यास है, ये यूनिवर्स है, ये जो पूरे ब्रह्मांड है, इसका जो व्यास है, डायमीटर है, वो कितना है? तो ये 10⁸ प्रकाश वर्ष। कितना? 10⁸ प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ये है ब्रह्मांड का व्यास। उसके बाद है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई जो दूरी कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो प्रकाश वर्ष कहलाता है। क्या है कि एक वर्ष में, एक साल में जो प्रकाश के द्वारा जो कुल डिस्टेंस को कवर किया जाता है, कुल दूरी को जो तय किया जाता है, वो कहलाता है पूरा प्रकाश वर्ष। ठीक है। उसके बाद है कि खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है, खगोलीय दूरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो एयू जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं एयू लिखा हो रहा था शॉर्टकट में, एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। मतलब खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो क्या है? पारसिक है। क्या है? पारसिक है। उसके बाद जो एक पारसिक होता है, वो एक पारसिक किसके बराबर होता है? तो एक पारसिक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसिक जो होता है वो कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है। चलिए उसके बाद है कि प्रकाश वर्ष का जो मात्रक है, वो जो प्रकाश वर्ष जो होता है, ये प्रकाश वर्ष वो किसका मात्रक होता है? तो दूरी का। तो ये दूरी मापा जाता है, जैसे पृथ्वी और मान लेते हैं कि ये सूर्य है, तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी मापेंगे वो किससे मापेंगे? प्रकाश वर्ष से मापेंगे। तो ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। उसके बाद है कि एक प्रकाश वर्ष जो है वो बराबर होता है, क्या? एक प्रकाश वर्ष जो है वो बराबर होता है कितना? तो 9.46 गुना 10⁻15। कितना? तो 9.46 इंटू 10⁻15 क्या? मीटर। या फिर यहाँ पे क्या होगा, इसको बदल सकते हैं, तो 9.46 इंटू 10⁻कितना? 12 किलोमीटर। यहाँ पे किलो 12 होगा। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, या फिर 9.46 गुना 10⁻15 किलोमीटर। ठीक है।
उसको मीटर से किलोमीटर में क्या क्या कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। ये जैसे सूर्य है वो पूरे ब्रह्मांड जो है चारों साइड का, उसका केंद्र माना जाता है सूर्य को। ये कहा था किसने? कॉपरनिकस ने। पोलैंड का एक एस्ट्रोनॉमिस्ट था, क्या नाम था? कॉपरनिकस, जो पोलैंड का था। इन्होंने ही कहा था कि जो ये सूर्य है वो पूरे ब्रह्मांड का जो है सेंटर में आता है, केंद्र है वो। ठीक है। उसके बाद है कि ब्लैक होल सिद्धांत, जो ब्लैक होल सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। ब्लैक होल सिद्धांत, ब्लैक होल थ्योरी दिया था किसने? एस चंद्रशेखर ने दिया था। फिर है कि यूरेनस ग्रह की खोजकर्ता, जो यूरेनस एक ग्रह है, यूरेनस ग्रह का खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल ने किया था। यूरेनस ग्रह का खोजकर्ता कौन था? तो विलियम हर्शेल। उसके बाद है कि तारे का रंग, जो तारा होता है, जैसे सूर्य भी एक तारा है, और भी जो तारे हैं उसका जो रंग दिखता है वो उसका रंग क्यों दिखता है? तो उसके ताप के कारण। उसमें इतना ताप होता है, उसमें इतना हीट होता है, उष्मा होता है, जिसके कारण उसका रंग में वो चमक दिखता है। उसके बाद देखिए अगला है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता कैसा? तो काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। उसके बाद आकाश का रंग जो है नीला दिखता है। आकाश देखिएगा तो उसका रंग कैसा दिखेगा? यहाँ से धरती पर से तो नीला दिखेगा। तो नीला दिखने का कारण क्या होता है? तो परिकर्णन होता है, प्रकाश का परिकर्णन के कारण ये प्रतीत होता है। और तारे का जो टिमटिमाना, रात में जब तारे देखिएगा तो लगेगा कि टिमटिमा रहा है। टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तो टिमटिमाने का कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसका? प्रकाश के अपवर्तन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन, और आकाश का रंग नीला वो परिकर्णन के कारण। और ये परिकर्णन और अपवर्तन के बारे में मैंने साइंस में वहाँ बता दिया है, वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है। उसके बाद है कि तारों का जो सुंदर पैटर्न होता है, जैसे तारों का देखिएगा तरह तरह का सुंदर पैटर्न बना हुआ रहेगा, तो उस तरह का जो पैटर्न है वो कहलाता है तारामंडल। तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तारामंडल, या तारों के समूह को भी तारामंडल कहते हैं। उसके बाद है कि तारामंडलों की कुल संख्या अब तक जो ज्ञात है वो कितने तारामंडल है? तो अब तक कुल 89, कितना? तो 89 तारामंडल है। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सेंटोरस है, सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। फिर सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे छोटा तारामंडल है क्रुक्स। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस और सबसे छोटा है क्रुक्स। उसके बाद है कि तारों के बड़े बड़े गुच्छे, जो तारों का बड़ा बड़ा गुच्छा जो बनता है वो गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? तो गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी। तारों का बहुत बड़ा बड़ा जो गुच्छा होता है उसका जो समूह कहलाता है वो क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है, जिसका हर एक का व्यास जो होता है वो कितना आता है? 10⁵ प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है। चलिए उसके बाद कि आकाश गंगा की जो आकृति है, आकाश गंगा जो गैलेक्सी है उसके जो आकृति है वो कैसा है? सर्पिलाकार है। कैसा? तो सर्पिलाकार का इस तरह का आकार है वो। उसके बाद कि आकाश गंगा जो गैलेक्सी बोलते हैं, तो आकाश गंगा या गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी जो है वो है देवयानी। आकाश गंगा के निकटतम मंदाकिनी जो है वो क्या है? देवयानी है। उसका देखें कि एक खगोलीय एकक या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की औसत दूरी जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है? तो सन और अर्थ, सूर्य और पृथ्वी के बीच का ये दूरी होता है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय दूरी जो होता है वो क्या होता है? एक पारसेक के बराबर होता है। और एक पारसेक जो होता है वो क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और ये दूरी का मात्रक होता है पारसेक। उसके बाद देखिए कि पृथ्वी तथा सौरमंडल, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित होता है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी तथा सौरमंडल ये आकाश गंगा है, तो इस आकाश गंगा में पृथ्वी और पूरे जो सौरमंडल है वो जो स्थित होता है आकाश गंगा में वो क्या कहलाता है? दुग्ध मेखला। वो उसको मिल्की वे बोलते हैं, मिल्की वे, दुग्ध मेखला। और दुग्ध मेखला जो मिल्की वे होता है वो क्या है? एक मंदाकिनी है। क्या है? दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है। और मंदाकिनी होता क्या है? तो मंदाकिनी जो होता है अरबों तारों का एक समूह होता है। बहुत सारे तारे, अरबों खरबों तारों का जो समूह ग्रुप होता है वो एक मंदाकिनी होता है। ठीक। उसके बाद देखिए कि नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी, जो नवीनतम ज्ञात, जो अभी हाल ही में जो एक ज्ञात मंदाकिनी जो लोगों को जानकारी है इसके बारे में वो है ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या? तो ड्वार्फ मंदाकिनी। फिर है कि पल्सर। पल्सर क्या है? तो पल्सर देखिए तेजी से घूमने वाला तारा, जैसे एक तारा जो तेजी से जो चारों ओर घूमता है वो एक पल्सर होता है। तो पल्सर क्या है? तेजी से घूमने वाला एक तारा है। फिर है कि आकाश गंगा मंदाकिनी को सबसे पहले देखा था। आकाश गंगा जो मंदाकिनी है उसको सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था।
आकाशगंगा की जो मंदाकिनी है उसको सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। उसके बाद देखिए कि 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देने वाला जो धूमकेतु है, जो 76 ईयर्स के बाद जो 76 वर्ष के अंतराल पर जो दिखाई देने वाला एक धूमकेतु होता है वो कहलाता है हेली धूमकेतु। कौन सा? हेली धूमकेतु। तो ये अंतिम बार कब दिखा था? 1986 को दिखा था, ये 1986 को। और अगली बार कब दिखेगा? तो यहाँ से आप 62 ईयर्स ऐड कर लीजिए। अंतिम बार जो दिखा था वो कितना? 1986 को दिखा था। अगली बार फिर कितना? 76 वर्ष बाद। तो कितना दिखेगा? यानी कि 2062 में दिखेगा अगली बार। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं कुछ अगले टाइप का वीडियो को लेकर के अगली स्टैटिक जीके में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।